हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 41 और ये क्लास 6 to 8 के लिए है। और इसमें हमें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ बातें जाननी है। तो आइए देखते हैं कि हमारा वर्कशीट क्या कह रहा है। यहाँ सबसे पहली बात है कि स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है, तिरंगा झंडा याद आने लगता है, मन में गीत बजने लगता है। इस समय आपके मन में कौन कौन सा देशभक्ति गीत आ रहा है, उनकी पहली पंक्तियाँ लिखिए। तो जब भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस का नाम सुनते हैं तो इस तरह के कुछ बातें जैसे देशभक्ति गीत, चारों तरफ तिरंगा झंडा दिखना, ये सारी बातें मन में आने लगती हैं। काफ़ी उत्साह भरा दिन होता है और पूरा देश इस राष्ट्रीय पर्व को मनाता है और हम सभी उसमें शरीक होते हैं और हम सभी कुछ न कुछ गुनगुनाते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि स्वतंत्रता दिवस के लिए लिखे गए हैं। तो उनमें से कुछ गीतों की एक एक पंक्ति को हमें लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो जब भी स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो एक गीत सबसे पहले याद आता है और वो है ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत है। नेक्स्ट है संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं। और अभी नए में जो गीत चल रहा है वो है ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। उसके बाद आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट आप कुछ सोच लीजिए। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का। और सबसे फेमस गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी स्वतंत्रता दिवस को बजाया ही जाता है और सुनने को मिल जाता है, सारे जहां से अच्छा। तो इस तरह से कुछ गीतों के बोल है जो कि एक एक पंक्ति आपने लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए। तो आइए हम लोग स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखते हैं। तो आइए हम लोग नारा लिखना शुरू करते हैं। और सबसे फेमस नारा है जो कि भगत सिंह ने दिया था, वो है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। और नेक्स्ट है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या महात्मा गांधी ने दिया था, उन्हीं का लिखते हैं। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। अब जो इसका अगला कार्यक्रम है उसमें हमें इनमें कुछ जो चित्र दिए हुए हैं उन चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं, ठीक। तो आइए पहचानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि ये जो चित्र है ये किसका है, ये रानी लक्ष्मीबाई है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर ये जो चित्र है ये मंगल पांडे का है। तो यहाँ हम लोग मंगल पांडे लिखेंगे। और इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद चलते हैं यहाँ जो ये जो चश्मा वाला फोटो है इसको सारे लोग पहचानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस। और ये टोपी वाले ये सबके दिलों में बसते हैं और इनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह। ये नारा इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने ही दिया था। और महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं कि इनकी सत्य और अहिंसा की जो लड़ाई थी उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलवाई। तो ये हैं महात्मा गांधी
महात्मा गांधी। अब नीचे आते हैं, ये जो तस्वीर है ये सरोजिनी नायडू की तस्वीर है। इनको भारत कोकिला कहा जाता था और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद सबसे प्रथम महिला गवर्नर बनी थी ये। तो ये हैं सरोजिनी नायडू और ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के समय इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। और ये हैं बाल गंगाधर तिलक, ये वाले बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से सारे फ़ोटो को आप देख लीजिए। ये सारे फ़ोटो मतलब कि किन किन स्वतंत्रता सेनानियों के हैं। आप अगर नहीं पहचानते हैं तो आप पहचान भी जाएंगे। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस पर एक आपको गीत गाना है। नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए। तो यह जो है यह एक क्रिएटिविटी है और ये आपको करना है, गतिविधि है, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप एक बार इसको सुन लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये काफ़ी अच्छी कविता है। आपको इसको गाना है और गा करके मोबाइल में रिकॉर्ड करके इसको भेजना है। तो ये काम आप खुद से करेंगे और इस तरह से आपका जो क्लास 6 to 8 का वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 41, ये क्लियर हुआ। और नेक्स्ट वर्कशीट के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।